हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ए बी एंड सी आर आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनमें एन माइनस पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी सब वेरी करेंगे, बस ये कांस्टेंट होगा। वाइल सी डी एंड ई आर आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियस जिसमें एन प्लस पी कांस्टेंट होता है। एन प्लस पी का मतलब क्या होता है? आपका मास नंबर कांस्टेंट होता है। क्लियर? कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन ए एंड ई। मतलब ए के अंदर जितने प्रोटॉन्स है और ई के अंदर जितने प्रोटॉन्स है, इसका क्या निकालना है आपको? डिफरेंस निकालना है। प्रोटॉन ऑफ ए माइनस प्रोटॉन्स ऑफ बी ई करना है, सॉरी, ये निकालना है। तो अब इसमें ये जो डिके हो रहा है इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ में क्या कह रहे हैं कि आइसोडायफर्स एंड आइसोबार्स आर फॉर्म्ड इन सक्सेसिव अल्फा एंड बीटा एमिशंस रिस्पेक्टिवली। मतलब जब अल्फा एमिशंस होगा तो आइसोडायफर बनेंगे, एंड जब बीटा एमिशन होगा तो आइसोबार्स बनेंगे। ठीक है। सो अब ए बी और सी के बीच में तो आइसोडायफर का रिलेशनशिप है। तो यानी कि पहले अल्फा से बीटा, सॉरी, ए से बी और बी से सी जाने में क्या बन रहे हैं? अल्फा डिकेज होंगे। ठीक है, ए से बी, बी से सी में क्या होंगे? यहाँ पर लिख दो अल्फा डिके। यहाँ पर भी क्या होगा? अल्फा डिके। और सी, डी और ई के बीच में क्या? आइसोबार का रिलेशन है। यानी कि सी से जब डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे तब क्या होगा? बीटा एमिशन। यहाँ पे क्या होगा? बीटा, और यहाँ पे क्या होगा? बीटा एमिशन। ठीक है। सो अब करके देखो। ये ए है जिसका एटॉमिक नंबर 82, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम गिवन है 82। और इसमें 206 क्या है? मास नंबर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और ए के आगे में, मतलब लेफ्ट साइड में मैंने पैरों में 82 लिखा है, वो एटॉमिक नंबर है, और राइट साइड में पैरों में मैं क्या लिख देती हूँ? उसके न्यूट्रॉन काउंट लिख देती हूँ। तो 206 माइनस 82, तो ये करके आता है 124। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने? 124 है। ठीक है। ये क्या करेगा? अल्फा डिके करेगा। ठीक है, अल्फा डिके करेगा। तो अल्फा डिके करेगा तो मतलब माइनस अल्फा करे। अल्फा डिके का मतलब है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन निकल जाना। ठीक है। तो मास नंबर 4 से डिक्रीज होना और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होना, यानी कि बी के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना रह जाएगा? 80। मास नंबर कितना रह जाएगा? 202। ठीक है। तो आपके न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? 202 माइनस 82, सॉरी 80, नॉट 82, 122। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? अल्फा एमिशन से आइसो डायफर्स बनना था। ये तो अच्छा, एन माइनस पी काउंट निकालना है ना, तो यहाँ से एन माइनस पी काउंट कितना हो जाएगा? 124 माइनस 82 करोगे, 124 माइनस 82 करोगे तो ये आ जाएगा 42। और यहाँ पे 122 माइनस 80 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 42। तो देखो दोनों आइसोडाइपर्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट्स क्या है? इक्वल है। एन माइनस पी, सॉरी, नॉट एन, इट इज एन माइनस पी काउंट, एन माइनस पी काउंट, एन माइनस पी काउंट क्या? इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हेंस प्रूफ हो गया। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ो। अब फिर से क्या हो रहा है? अल्फा डिके हो रहा है। अल्फा डिके, अल्फा डिके हो रहा है, यानी कि अब जो सी है इसका भी एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 78 हो जाएगा। और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 198 हो जाएगा। ठीक है। 202 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपका 198 ही तो बचेगा। तो एटॉमिक नंबर, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 198 माइनस 78, तो ये हो जाएंगे 120। ठीक है। ये आगे की तरफ मैं न्यूट्रॉन्स लिखते जा रही हूँ। क्लियर? अब क्या होंगे? बीटा पार्टिकल डिके, बीटा डिके होंगे। तो यानी कि बीटा डिके का मतलब क्या होता है? माइनस ऑफ -1 0। ठीक है, बीटा ये होता है। सो मतलब अगर बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो माइनस का, और वो माइनस में जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। डी में क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 79, और मास नंबर विल रिमेन सेम 198। ठीक है। सो यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा? 120, कितना हो जाएगा? 119, 198
-79, 119, ठीक है। फिर से बीटा डिके होगा, फिर से बीटा डिके होगा, तो ई के केस में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो फिर से क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 80 पहुंच जाएगा, ठीक है। और मास नंबर सेम रहेगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 198 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि डिफरेंस निकालना है प्रोटॉन बिटवीन ए एंड ई के। तो ए में कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं, ठीक है, 82। और ई में कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, 80, 82 माइनस 82, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।